अभी मुख्यमंत्री साहब क्या बोले थे कि बेरोजगार को 5,000 का भत्ता देंगे। अगर वही 5,000 महीने का आप दे देते, हम ग्रेजुएशन लड़के हैं, 5,000 के ही मानते हैं ना, तो हमारा आपका 4 साल हो रहा है, 12 पंचे 60,000 सालाना, तो 4 साल में कितना हो रहा है? 2,40,000। 2,40,000 रुपया हमको अभी तो दे दे आप, हम कुछ कर लेंगे, सुअरे पाल लेंगे भैया। 2,40,000 रुपया दो, या मुर्गी पाल लेंगे, अंडे बेच लेंगे। तुम्हारा वही कहना है मनसा, तो वही करेंगे। पैसा दो, तुम अपने मुंह से बुलाए, कितना मुंह है तुम्हारे पास? 2 या 3, ये बताओ पहले। समर्थन दिए हैं वो भी बिहार के हैं, क्या मतलब है हमारे माटी से? हमारा दर्द वो लोग समझेगा जो हमारे माटी का होगा। खतियानी लोग हमें चाहिए, हमें बाहरी लोग नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। आप जिसे बोल रहे हैं कि महतो की पार्टी है, और लोग बोलते हैं महतो की पार्टी है, भैया सुदेश महतो महतो नहीं है क्या? बीजेपी का पट्टा लगा लिया तो वो महतो नहीं है? 81 विधानसभा, मतलब 81 विधायक को हम चैलेंज करना चाहते हैं कि रोकना है तो रोक लीजिए। हम हर तरह से चैलेंज कर रहे हैं आपको, जो करना है कर लीजिए। युवा का सरकार बनेगा तो बनेगा। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जामताड़ा जिला के लोग हैं। टाइगर जयराम महतो का बदलाव संकल्प सभा राजगंज यानी धनबाद जिला के हाई स्कूल मैदान राजगंज में रखा गया है, जिसमें जामताड़ा के ये देख सकते हैं ये लोग पहुंचे हैं टाइगर जयराम महतो के विचारों को सुनने के लिए, और ये विचार सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में फैलाते हैं। आज इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि टाइगर जयराम महतो के इतना जन समर्थन मिल रहा है। पहले तो लोग बोलते थे महतो आंदोलन, अभी मुस्लिम समाज के, यानी कि आप समझे मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ तो महतो हिंदू ही नहीं जुड़ रहा है, यहाँ मुस्लिम समाज। आखिर क्यों? टाइगर जयराम महतो को कब से जुड़े, क्या विचारधारा अच्छा लगा, और 24 में किस तरह से बदलाव करेंगे? सबसे पहले जोहार। खतियानी जोहार आपके सभी दर्शकों को, हमारे झारखंड के तमाम खतियानी भाइयों को खतियानी जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। कहाँ से आए हैं? जामताड़ा से आए हैं। टाइगर जयराम महतो के सभा में आना और सुनना, क्षेत्र में फैलाना, लोगों से बातचीत करना, ऐसा क्यों? ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे पूर्वज जो करके गए थे, बीच में हमारी कुछ पीढ़ियां सो गई थी, और अब वो टाइम आ गया है कि हम जागें और अपने हक के लिए लड़ें। क्योंकि जो विनोद बाबू दे के गए थे हमारे हाथों में, जो निर्मल दास दे के गए थे, और कहीं क्रांतिकारी शिबू सोरेन की भी देन है, लेकिन आज सोचना पड़ रहा है, हमें उनके ही पुत्र हैं जो हम पे लाठियां बरसा रहे हैं हमारी रोटियों के लिए। हम रोटी मांगने गए थे, मैंने रोटी मांगने गया तो लाठियां बरसाया। पिछले 23 साल में झारखंड एक ऐसा जगह हो गया है जो राजनीतिक प्रयोगशाला हो गया था। लेकिन आज संयोग की बात नहीं है कि एक झारखंडी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाती है, एक महतो को खोज के लाती है, साथ ही साथ में एक अमर बावरी जी को लाते हैं। यहाँ पहले बाहर के नेता बन गए। बिल्कुल पहले ये था कि आप देखिए निशिकांत दुबे थे, पीएन सिंह थे। इतना खलबलाहट मच गई है दिल्ली की सरकार के, झारखंड को देखना पड़ रहा है हम यहाँ किसको लाके खड़ा करें कि मेरी अस्तित्व बचे। लेकिन मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ, इस बार झारखंड बटने वाला नहीं, झारखंड के लोग बटने वाला नहीं। ये जो दहाड़ है ना, ये दहाड़ सड़क में आके कर लिए, सदन में घुस के करने वाले हैं। इतने अंदर में आप बोलते बोलते आक्रोश हो जाते हैं। ये आक्रोश क्यों, किसके खिलाफ? ये सिर्फ आक्रोशित नहीं होते, हमारे बाल को देख के ये खड़ा हो जा रहा है। देख रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछा। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी रोड पे आए हैं। कोई किसी के हक के रोटी नहीं खाएगा। जब आप लड़ने के लिए निकलेंगे तो आपकी हक की रोटी आपको मिलेगा, नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे 40% रोटी दूसरे लोग खा रहे हैं। और हमारे झारखंड की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बाहर के जो हैं सांसद और विधायक हम चुने हैं, जात जात में बट के अपने भात को बाहरी लोगों को हम खिलाए हैं। ये चीज को सोचने की बात है। हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहे पंचायत लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, जहाँ पे हो, बाहरी नहीं आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जामताड़ा के जिला अध्यक्ष जो है हरिमोहन मिश्रा जी है, झारखंड से उनका क्या संबंध है जी? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी वाले को पूछना चाहता हूँ, वहां भी कोई सिंह जी है, वो भी बाहर के हैं, हमारे माटी से उनका क्या मतलब है? जो सांसद के समर्थन दिए हैं वो भी बिहार के हैं, क्या मतलब है हमारे माटी से? हमारा दर्द वो लोग समझेगा जो हमारे माटी का होगा। खतियानी लोग हमें चाहिए, हमें बाहरी लोग नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। हमको हमारे जिस पार्टी में भी हो, हम खुला बहिष्कार करेंगे। और हम अपने जनता को बोलते हैं, अपने क्षेत्र के जनता को बोलते हैं, आप बहिष्कार कीजिए, शुरू वहां से कीजिए। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में अगर बाहरियों को जगह दीजिएगा तो नुकसान आपका है, आपकी आवाज आगे नहीं बढ़ेगी। आप अगर ब्लॉक लेवल में बाहरियों को जगह दीजिएगा, वो भी चुनेगा प्रदेश लेवल में बाहरियों को। तो ये सोचने की बात है। ब्लॉक लेवल में हम
राजनीतिक जो जड़ें फैली हुई है उसको पहले ब्लॉक लेवल में काटेंगे, फिर जिला लेवल में काटेंगे, फिर प्रदेश लेवल में काटेंगे, और फिर देखेंगे चाहे जो पार्टी हो हमारा समर्थन नहीं देगा तो हमारा घर का वक्त आने पे कान भी पकड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी, क्या कर रहे हैं? जामताड़ा के इतना टीम लेके आए हैं, आगे क्या कीजिएगा, किस तरह का आगे प्लानिंग है? हम घर घर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं विचारों को। और जैसे आप बोल रहे हैं कि महतो की पार्टी है, क्या महतो बीजेपी नहीं खोज रहे हैं? क्या है? खोज रहे हैं कि नहीं? ऐसा प्लानिंग तो हो रहा है कि महतो बीजेपी भी ला रही है, खोज के ला रही है। कौन महतो? ओबीसी का वोट लेंगे। हम बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाह रहे हैं 14% आरक्षण क्यों है ओबीसी का झारखंड में? जवाब दीजिएगा। आइए एक बार टेबल टॉक करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी या कोई भी नेता हो, आइए, तैयार है। हमारे सभी केसेस में सब पे टेबल टॉक का बात करता है। बिल्कुल सच्चाई है, इसीलिए झूठी ढोंगली वाली बात नहीं करते हम सच्चाई पे खड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें कलम पकड़ने सिखाया, किताब दिया, संविधान पे चलने सिखाया। उसी संविधान को लेके बात करेंगे। और वही संविधान मैं आपको बता देता हूं, अगर बिहार में 90-10 है तो यहाँ क्यों नहीं 90-10 है जी? आप समझ सकते हैं ना। अच्छा, ये क्या है आप लोगों को जो हर सबको टेक दिया गया, ये क्या है? ये हम गेस्ट हैं और गेस्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, गेस्ट हैं। जामताड़ा। हाँ, जामताड़ा से स्टेज पास, यानी आपको स्टेज हाँ, स्टेज में मुझे समय दिया गया, मैं अपने वक्तव्य को वहां रखा। यानी कि आप जामताड़ा में आप लोग गिने चुने में अच्छे सक्रिय टीम में आते हैं। हाँ, सक्रिय तो सभी को, हमारे सभी दोस्त हैं, हम मिल के काम कर रहे हैं। मेन बात है कि सभी का आप बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेज पास सभी को नहीं स्टेज में दिया, क्योंकि स्टेज छोटा होता है। नहीं, यहाँ पे जो आए हैं तो थोड़ा सा हमारी मेहनत है, हमें भी निखार की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो मिल रहे हैं। और सच्ची बात है, हम लोगों के सामने बोलते हैं। नेता बनने कोई नहीं आता ना, नेता हम तो बोल रहे हैं हमारे 30,000 की नौकरी दे दो भैया, घर में बैठेंगे, बाल बच्चे को रोटी खिलाएंगे, हमें कोई नेता नहीं। आप जब हमारे माथा में लाठी मारिएगा तो कितना दिन? अत्याचार करना जितना जुल्म है, उसको सहना भी उससे बड़ा जुल्म है। अगर आज 23 साल चुप रहे तो अगर आज नहीं जागेंगे तो आने वाली जो नस्ल है वो गूंगी होंगे। हम वो गूंगा नस्ल नहीं चाहते। कौन सा विधानसभा से? हम जामताड़ा विधानसभा से हैं। तैयारी लग रहा है, जुटे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल हो सकता है लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, लेकिन हमारी बातों को जो नहीं सुनेंगे उनकी गिरबान जरूर पकड़ेंगे। हम इतना तो हिम्मत रखते हैं। हम टाइगर जयराम तो पहले लोकसभा लड़ने की तैयारी करते हैं। आपका कौन सा लोकसभा? मेरा दुमका पड़ता है। तैयारी किस तरह से है? चल रही है, तैयारी चल रही है। हम जब घर घर जा रहे हैं तो वो हम नहीं देख रहे हैं लोकसभा या विधानसभा। हम जनता को जोड़ना चाह रहे हैं। हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम विचारों को देखते हैं। आप लोग जाति धर्म देख के नहीं? बिल्कुल नहीं। कहाँ आप जिसे बोल रहे हैं कि महतो की पार्टी है, और लोग बोलते हैं महतो की पार्टी है। भैया, सुदेश महतो नहीं है क्या? बीजेपी का पट्टा लगा लिया तो वो महतो नहीं है? कांग्रेस में महतो नहीं है कि जेएमएम में महतो नहीं है क्या? वो महतो नहीं होता है। एक अच्छा लड़का, पढ़ा हुआ लड़का आगे बढ़ रहा है, उसमें आप बोल रहे हैं महतो की पार्टी, क्योंकि उसको डिमोरलाइज करना है, आपको खदान बेचना है, आपको यहाँ की नौकरियां बेचना है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मैं खुले दिल से बोल रहा हूँ। 35% 5 सेंटर से रिजल्ट हुआ है। जिस तरह से सवाल आती है इसको महतो पार्टी, तो उसमें भी सोरेन पार्टी, उसमें भी आसू भी महतो पार्टी, कांग्रेस में भी बोले जाए। श्रीमान, आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ये क्यों इस तरह है, इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए। समझने की बात है। अगर महतो और आदिवासी मुस्लिम यहाँ के खतियानी एक जगह आ जाएंगे तो बाहरी का दाल कहाँ गलेगा? और इस तोड़ने के विचार है। बिल्कुल तोड़ने के विचार, ये मनसा तो साफ साफ है भाई। आप देख लीजिए ना, अगर एक जगह अगर खतियानी आ जाएंगे तो हमको 90-10 हम पारित कर लेंगे। हम किसको टेंडर देंगे, नहीं देंगे, हमारा खदान किसको जाएगा, हमारा बिजली किसको जाएगा, वो हम निर्धारण करेंगे। ना कि निशिकांत दुबे की तैयारी कर उसका रास्ता हमको दिखाएगा, ना पीएन सिंह आके दिखाएगा, ना नवीन जायसवाल दिखाएगा। सवाल मेरा ये होगा, मेरा मिट्टी में कोयला है, मेरा मिट्टी में अबरक है, तो मेरे राज्य का नीति निर्धारण हम करेंगे, ना कि कोई बहरिया आके करेगा। अच्छा, जाते जाते आप तमाम सभी जाति धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए? बस हम बोलते हैं कि जयराम किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनका बस एक मकसद है, एक सोच है, झारखंड को बचाना है, झारखंड के लोगों के लिए लड़ना है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। हमारे पास सारा संसाधन होते हुए भी हम बेरोजगार क्यों हैं? हमें ये सरकार जो बोलती है, आप समझ सकते हैं कि हम 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे जो क्वेश्चन आउट कर देगा या रिजल्ट आउट कर देगा उसको। तो अभी जो इंजीनियरिंग का जो अभी क्वेश्चन जो लीक हुआ या लैब असिस्टेंट का घपला साफ साफ दिख रहा है। 5 जगह पे ही 3,000 हाँ, वही 35-37% जो है वो 5 जगह से हो गए। भाई, अकल होने चाहिए नकल होने के लिए। श्रीमान, हम मुख्यमंत्री को बोलना चाहते हैं, श्रीमान जरा ध्यान दीजिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। जनता को उतना बेवकूफ मत समझिए। जनता जिस दिन जाग गई ना, कुर्सी का 1 टांग तोड़ने से ही गिर जाइएगा, 4 टांग तोड़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमान, हमारे साथ और भी लेंगे।
क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मोहित मुशर्रफ हुआ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नीति नियम और 2024 में आप लोग बदलाव के लेकर आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप अजहरदास से सवाल किए कि ये महतों की पार्टी है, फिर भी आप एक मुस्लिम होके यहाँ आए हैं, तो हम लोग ये सोच के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग एक जात मानते हैं, वो है झारखंडी। पैसा कहाँ से आता है आप लोग? हम लोग जयराम महतो के पार्टी से मिलता है कि अपने से? नहीं, देखिए, हम लोग का जो है ना एक जुनून होता है, खून में वो जुनून है। जो माटी के लिए लड़ने के लिए उसको पैसा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे वो माँ का ताकत मिलता है, माटी का माँ का। लोग सवाल करने लगते हैं जिस तरह से देखते हैं गाड़ियां, जुलूस, बाइक, पल्सर, थार, स्कॉर्पियो, सवाल तो करेंगे ना, क्योंकि पार्टी का ही तो 2-4 गाड़ी हो, लेकिन आप लोग सत्ता में नहीं आए, एक विधायक नहीं है, कहीं से फंडिंग नहीं, और गरीब गरीब लोग दिखते हैं, तो कहाँ से इतना? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे राजनीतिक दलों का, उनके लिए 10-10, 20-20 बस बुक करते हैं लोगों को भीड़ जुटाने के लिए। और यहाँ जो सभा देख रहे हैं, ये ना 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे सोच अच्छे हैं, हम लोग ठगे हुए लोग हैं, हम लोग शोषित हुए लोग हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं अपना हक के लिए आगे आना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मेरा नाम सरोज कुमार यादव है, मैं नाला विधानसभा से हूँ। नाला विधानसभा? नाला विधानसभा से, स्पीकर के गांव से। हाँ, इसीलिए मैं सवाल किया। अच्छा, बोलिए सवाल कुछ। नाला विधानसभा के ही जो विधायक हैं, वो 1932 आप लोग को पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तमाम चीज आप लोग पर सवाल उठाते हैं। साहब से तो सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि आपके घर के पास जाके फतेहपुर में हमारे टाइगर दा सवाल पूछ के आए, तो उसका उत्तर तो आज तक नहीं दिए हैं। आपको तो समझा के आए कि 80-20 है कि ये 60-40 है, समझा के आए, फिर भी आप तो अभी तक आंसर नहीं दिए। हम लोग आज भी वेटिंग पे हैं, आपको आंसर देना है, वो भी अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर से छूटेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक JBKSS के साथी फतेहपुर में सभा हुआ था, जहाँ पर हफीजुल हसन साहब भी आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने साहस किया था क्वेश्चन पूछने का। उन्होंने क्या कहा था कि हम एक सवाल नहीं, तुम्हारा 100 सवाल का आंसर देंगे, लेकिन वो बोलते ही सभा खत्म हो गया। तो वो लड़का फिर क्या करेंगे? हम किससे क्वेश्चन पूछेंगे भाई? हम तो आपको जनप्रतिनिधि बनाए थे, हम तो आपसे पूछेंगे ना। आपको धान रोपने के लिए और 80-20 और 90-10 समझाने के लिए नहीं बनाए। आपको विधानसभा भेजे हैं किस लिए? कि रोजगार दीजिए। हम खुद बता रहे हैं, हम कलकत्ता में जॉब करते हैं, 5,000 का महीना, हमारे पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और डिप्लोमा है मेरे साथ। यहाँ पर इतना कंपनी है, इतना हर जगह फैक्ट्रीज है, डेवलपमेंट पूरा झारखंड में हो रहा है, और एक विस्थापन ही सिर्फ आप कलकत्ता क्यों जा रहे हैं? कलकत्ता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे नाला विधानसभा में अभी तक 2 ऐसे चेहरा दिए हैं जो कृषि मंत्री थे कभी। आज हमारे बाबूजी का जमीन भी है ना, उसमें भी अगर हम खेती कर लेते तो कहाँ से करते? 22 फुट में नरेगा कुआं फाइनल हो रहा है, जो सिंचाई कूप है 22 फुट में। अभी हम दिखाएंगे, चलिए नाला 22 फुट में। जो सरकार से नाराज है। सरकार से नाराज बोले तो क्या? बीजेपी, बाहरी जनता पार्टी, JMM तो छोड़ दीजिए, तो किसी के गोद में पल रहा है। तो लेल्हा लुंगड़ा सबको ले जाके सदन में बैठा दिए हैं, जिनको ठेपा छाप है, कुछ आता ही नहीं, उन लोग क्या नीति बनाएंगे? हमारे सरकार बनेंगे, पढ़े लिखे युवा जाएंगे और सरकार बनेंगे, और इसमें आप लोगों का दिक्कत तो होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई क्वेश्चन करने लगे हैं, जो पहले तो क्वेश्चन नहीं करते थे। आपके बेटा बन जाते थे कुछ, उनका बेटा कुछ, उनका बेटा कुछ, तो वंशवाद में नहीं चलने देंगे। हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। भले इतना है कि आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाइएगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। और हमारे साथ जितना भी 81 के 81 विधानसभा, मतलब 81 के 81 विधायक को हम चैलेंज करना चाहते हैं कि रोकना है तो रोक लीजिए। हम हर तरह से चैलेंज कर रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। युवा का सरकार बनेगा तो बनेगा। ये आप देख रहे हैं कि जामताड़ा के लोग आए हैं, और जामताड़ा के लोग पूरे होशो हवास में ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा और विधानसभा हमारे जगह तो फिक्स है, लेकिन मैं बता नहीं। अभी मेरा कहने का मतलब है कि मैं प्रवास हूँ, हम 2 भाई हैं, दोनों 5-6 हजार के लिए, 5-7 हजार के लिए बंगाल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों? हमारे नाला में कुछ नहीं है। नाला विधानसभा अध्यक्ष जो है वो 3 बार से चुने आए हैं। एक बार बीजेपी का सरकार हुआ है, वहाँ एक बार बीजेपी का MLA रहे हैं। क्यों? उन लोगों को ये नहीं दिखता है कि अच्छा आप छोड़िए, उन लोगों का छोड़ दीजिए। अभी मुख्यमंत्री साहब क्या बोले थे कि बेरोजगार को 5,000 का भत्ता देंगे। अगर वही 5,000 महीने का आप दे देते, हम ग्रेजुएशन लड़के हैं, 5,000 के ही मानते हैं ना, तो हमारा आपका 4 साल हो रहा है, 12×5 60,000 सालाना, तो 4 साल में कितना हो रहा है? 2,40,000। 2,40,000 रुपया हमको अभी तो दे दे आप, हम कुछ कर लेंगे, सुअरे पाल लेंगे भैया। 2,40,000 रुपया दो, या मुर्गी पाल लेंगे, अंडे बेच लेंगे। तुम्हारा वही कहना है मनसा, तो वही करेंगे। पैसा दो तुम,
तुम अपने मुंह से बुलाए। कितना मुंह है तुम्हारे पास, 2 या 3, ये बताओ पहले। ये कोई महतो नहीं, कोई यादव नहीं, हम यादव से हैं। कोई महतो नहीं, कोई यादव नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, ये है खाली भूख का लड़ाई है। ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनको कोलकाता जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं आक्रोश से कि हमारे क्षेत्रों में अगर रोजी रोजगार मिलती तो हम ये सवाल नहीं उठाते। और ये लोगों को सिर्फ मिलाया, इन लोगों का क्या विचार रहा कमेंट कर में जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय दादा, जोहार जोहार। जोहार।